अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। इनका मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है। इन्होंने पिछली वीडियो में कंप्लेन भी कर दिया। मुझे एक चीज़ याद आई थी, वो था कि बहुत सारे लोग जो नए आते हैं, आने पर वो उनकी अयाशी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़रूरतें इतनी बढ़ जाती हैं और फिर कभी कभार लोगों के ऊपर ये वक्त भी आता है कि वो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। आप मुल्क में गलियों में फिरते थे, कोई आपकी पॉकेट में पैसा नहीं होता था, यानी दर बदर की सूरत हाल थी। जैसे तैसे करके मुल्क से बाहर आए, कमाने लग गए और फिर इधर आके ज़रूरतें इतनी बढ़ा ली कि फिर एक वक्त आता है आपके पास फिर पैसे नहीं रहते और आप मांगना शुरू कर देते हैं। या ये सब कुछ हो गया, इसको साइड पे रखें। आपके हालात ख़राब हो गए, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने कुछ भी सेविंग नहीं की, या जो भी आपने कमाया पीछे भेज देता कि घर वाला दुबई लग गया है। इनसे पूछेंगे कि नए आने वाले को या जो लोग ऑलरेडी हैं उनको सेविंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या मशवरा है आपका? जी, मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला ज़िंदगी दे उनको। आप लोगों के भी होंगे, हयात हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर फौत हो गए हैं तो अल्लाह जज़ा दे। कभी भी आपके माँ या बाप आपको कभी भी कोई सलाह देंगे ना तो आपके फ़ायदे की देंगे, नुकसान की कभी भी नहीं देंगे। और मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। पहले भी बोला है दुआ करनी चाहिए। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में एक बार नहीं बहुत बार बोला है, बेटा अगर तेरे पास 100 है तो 50 खर्चा कर, 50 बचा के रख। और मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। अभी मुझे वो बातें याद आती हैं क्योंकि मैं भी जब नया इधर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ख़ानदानी है, बहुत ज़मीन वगैरह भी है, गाँव में नाम भी है। और लेकिन जब मैं इधर आया था तो सब बोलते थे ये भाग आएगा वापस आ जाएगा, ये उधर नहीं रुकेगा। और मैं इधर आया, आज 11 साल है, मैं भागा नहीं, इधर ही हूँ। पुष्पा जो है झुकेगा नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ भी है आप सेव करके रखो। हमारा ईमान है, आज खा लिया कल अल्लाह ताला की ज़ात देगी, वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया है, अगर वो रिज़्क तो देने वाला राज़िक वही है, हम लोग तो नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग सेव करके रखो। जो नया आया पाकिस्तान से इधर, भाई देख तेरे घर वालों ने इतना पैसा लगा के तेरे को इधर भेजा ताकि तू कल को उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। उनकी ज़रूरतें पूरी करते करते तेरे पास कुछ भी नहीं रहा। सॉरी, मैं थोड़ा तेरा कर रहा हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं रहा। 2, 4, 10, 20, 25 साल गुजार दिए, ज़िंदगी इधर गुजार दी। बाद में मैंने 99% लोगों की ज़िंदगी देखी है, कमाते हैं इधर, ऐसे घर में भेज देते हैं, वो भी खुश, वो इतने में खुश कि मेरे घर वाले। जब वो गरीब आदमी इधर से जाता है तो तब वो लोग बोलते हैं भाई अपना घर बना ले, ये मेरा है, ये मेरा है। उसको कुछ भी नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी यानी कड़वी हकीकत है जी। तो मैं ये बोलूँगा, आप लोग इधर आए हो भैया, घर में आप 2 लाख भेजोगे तो घर वाले मोहल्ले वालों को बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे मेरा बेटा महीने में 2 लाख भेज रहा है, आपकी बल्ले बल्ले इज़्ज़त होगी। वो इज़्ज़त मत कीजिए। 1 लाख भेजिए, अगर 2 लाख कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, 50,000 भेजिए, 50,000 सेव कीजिए। कुछ लोग इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, तो कुछ लोग बोलेंगे यार ये आपने सेविंग अपनी ज़ात के लिए, कुछ ना कुछ रखिए। जैसे हम लोग बोलते हैं यार जीना मरना भी तो होना चाहिए पास में, कुछ ना कुछ अपने पास रखिए ताकि कल को अगर आप, हर बंदे की फैमिली में कुछ ना कुछ हो जाता है भाई, घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। चलिए, आप कंटिन्यू पैसे भेज रहे हो मुल्क में, पाकिस्तान में कंटिन्यू पैसे भेज रहे हो, बल्ले बल्ले हो रही है। कल को खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है पाकिस्तान में, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, अगर आपके पास सेविंग होगी तो आप भेज सकोगे। नहीं तो भाई वकास भाई थोड़ा प्लीज़ हेल्प कीजिए। बंदे के ऊपर इधर मुश्किल आ सकती है तो यार हाथ फैलाना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा है आप अपनी सेविंग रखो। अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो आपका हाथ ऐसे हो देने के लिए, ऐसे ना हो लेने के लिए। मैं तो यही बोलूँगा। और देने वाले तब बनोगे आप जब आपके पास अपनी सेविंग होगी। और अगर मैं 10 रियाल की दिहाड़ी लगा रहा हूँ, 12 रियाल मेरा खर्चा है, तो भैया मेरा हर टाइम हाथ ऐसा होगा। अगर मैं 8 रियाल की दिहाड़ी लगा रहा हूँ और 4 रियाल मेरा खर्चा है तो मेरा हर टाइम हाथ ऐसा होगा। और हर वक्त देने वाला भी नहीं बनना। अंधाधुंध जो है ना, किसी को सिगरेट के लिए पैसे नहीं देना, किसी को रोटी की ज़रूरत है तो उसको रोटी के दें। बहुत सारे लोग, मैंने कुछ दिन वीडियो पहले डाली थी कि दूसरों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनकी मदद मत कीजिए, ठीक है ना, उनकी ज़रूरत के लिए कीजिए बस। और ये पहचानना जो है ना वो आपकी जिम्मेदारी है।
तो ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला खैर मिलते रहेंगे। बाकी आपकी गाड़ी वो खड़ी है, उधर चलते हैं जी। तो लब्बो ना मैं उन्ना पे फोन कटना पे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆ ਭਰਾਵਾ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।